तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लिनियो होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपने अचीवमेंट को कंप्लीट किया है, जिसके कारण आपको एक रेड स्टार का जो रिसोर्सेस है वो दिया जाता है। उसी के साथ में 1000 पॉइंट भी दिए जाते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर बीस्टों को सेल करने की बजाय उन्हें कल्टीवेट कर मैं ज़्यादा पॉइंट जो वो कमा सकता हूँ। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो लूजी होती है वो लिनियो से बोलती है कि इंस्ट्रक्टर लिनियो, सच में आपने जो मेरी बीस्ट थी उसे बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग जो वो बना दिया है। अगर मुझे फ्यूचर में मौका मिला तो मैं आपसे और ज़्यादा सीखने की कोशिश जो है वो करूँगी। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी मुस्कुराते हुए जो लूजी होती है उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे भी उस दिन का इंतज़ार जो है वो रहेगा। जो सुनते के साथ ही अब लूजी जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर अब मैं भी यहाँ से चलती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लूजी होती है वो अब लिनियो की जो शॉप होती है वहाँ से चली जाती है। और अब उसके वहाँ से चले जाते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी सीधे अपना जो भी स्टेमिंग स्पेस होता है उसके अंदर आ जाता है। और अब जो लिनियो होता है उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, जो कि लिनियो से बोलती है कि होस्ट, क्या आप अपनी ये जो क्रिम्सन स्टार रैंक का रिसोर्सेज था उसे रिडीम जो है वो करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इसे रिडीम करो। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक फायर जो होती है वो अपेयर हो जाती है। और जो सिस्टम होती है वो उसे बताती है कि होस्ट मुबारक हो, आपने ट्रू स्टेलर फ्लेम को प्राप्त जो है वो किया है। और अब इसे देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश है वो हो जाता है। और खुश होते हुए बताता है कि अगर इस फ्लेम की बात की जाए तो जितने भी स्टेक फ्लेम की रैंकिंग होती है उसमें ये नंबर 1 रिसोर्सेज कहलाता है। और अगर जो एम्प्रर बर्ड है, अगर एक बार वो इसे एब्जॉर्ब जो है वो कर लेती है तो इसे एब्जॉर्ब करने के कारण उसका एक नया जन्म जो है वो हो जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो सीधे जो एम्प्रर बर्ड होती है उसे बाहर जो है वो निकाल लेता है। और एम्प्रर बर्ड को बाहर निकालते के साथ ही सीधे जो फ्लेम जो होती है वो एम्प्रर बर्ड की तरफ जो है वो शूट कर देता है, जिसे देखते के साथ ही जो एम्प्रर बर्ड होती है वो भी सीधे उसे खा लेती है। और अब जैसे ही एम्प्रर बर्ड जो होती है वो उसे खाती है तो उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा फायर निकलने लगती है और वो लेवल अप भी करने लगती है। और अब इसे देखकर जो लिनियो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, ये तो स्टार रैंक के लेवल 5 से सीधे स्टार रैंक के लेवल 10 पर जो है वो पहुंच चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो और भी लगातार ब्रेक थ्रू जो है वो करती रहती है। जो देखकर लिनियो जो होता है वो बोलता है कि ये तो अभी भी नहीं रुक रही है, अभी भी ब्रेक थ्रू कर रही है, लेकिन लगता है कि ये अपने आप से सारी चीज़ों को नहीं कर पाएगी, मुझे भी इसकी थोड़ी मदद जो है वो करनी पड़ेगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो एम्प्रर स्टार रिफाइनमेंट आर्ट जो होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिसके कारण अब हम देखते हैं कि जो एम्प्रर बर्ड होती है वो ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेती है। और जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन देते हुए लिनियो को बताता है कि होस्ट मुबारक हो, आपकी जो फ्लेम एम्प्रर बर्ड थी वो ब्रेक थ्रू कर सीधे डार्क मून रैंक पर जो है वो पहुंच चुकी है। उसी के साथ में जो उसकी स्किल है वो भी लेवल अप कर चुकी है। और अब इसे देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश है वो हो जाता है। और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, जो एम्प्रर बर्ड है उसका जो लेवल है वो भी अब सीधे जो डेमोनिक ड्रैगन है उसके लेवल के बराबर ही जो है वो हो चुका है, लेकिन ये तो बस अभी एक शुरुआत है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो एनियो होती है वो भी लिनियो जो होता है उसके पास में जो है वो आ जाती है। और उसके पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर, मुझे लग रहा है कि शायद मैं भी ब्रेक थ्रू जो है वो करने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही लिनियो काफ़ी खुश हो जाता है और खुश होते हुए मन में सोचता है कि क्या ये भी ब्रेक थ्रू करने वाली है। और अब इतना बोल सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ब्रेक थ्रू जो है वो करने वाली हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी भी मदद जो है वो करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उस जो ट्री ऑफ लाइफ होती है उसे वहाँ पर समन जो है वो करने लगता है। और अब लिनियो के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि फाइनली वहाँ पर जो ट्री ऑफ लाइफ होता है उसकी जो ट्रू बॉडी होती है वो वहाँ पर समन जो है वो हो जाती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से ही जो पूरी तरीके से ओरा होता है वो चैन जो है वो हो जाता है। और जो एन यू होती है वो भी वहाँ पर जो उसकी रियल बॉडी होती है उसके पास में जाने लगती है। और जो लिनियो होता है वो चिल्लाते हुए जो एन यू होती है उसे बोलता है कि ठीक है एन यू, अब यहाँ पर जो टाइम है वो उससे बिल्कुल भी बर्बाद जो है वो नहीं करते हैं, जल्दी से अपनी जो लाइफ सोर्स पावर है उसे इसके अंदर फ्यूज़ करो, जिसके बाद में यहाँ पर तुम ब्रेक थ्रू करना शुरू कर दोगी। जो सुनते के साथ ही एन यू जो होती है वो भी ओके बोलते हुए अपनी पावर को रिलीज करने लगती है। और अब अपनी पावर को रिलीज करने के बाद में जो एन यू होती है वो लिनियो जो होता है उसे बोलती है कि ठीक है मास्टर, ऐसा मैंने कर दिया, अब बताइए आगे मुझे यहाँ पर क्या करना होगा। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो एनियो को बताता है कि तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारी मैन बॉडी है ट्री ऑफ लाइफ की, इसके साथ में मर्ज जो है वो होना होगा। और इसके साथ में मर्ज होने के बाद में तुम्हें यहाँ पर जो ये लाइफ ऑफ सोर्स पावर है इसे एब्जॉर्ब जो है वो करना होगा। जो सुनते के साथ ही जो एनियो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है वो हो जाती है। और खुश होते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलती है कि ठीक है मास्टर, जैसे आपने कहा मैं वैसा ही करूँगी, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी निराश है वो नहीं करने वाली हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो एनियो होती है वहाँ पर जो उसकी रियल बॉडी होती है उसके साथ में फ्यूज जो है वो होने लगती है, ताकि वो अब ब्रेक थ्रू जो है वो कर सके। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे ही वो ऐसा करती है तो जो ट्री ऑफ लाइफ होता है उसके अंदर से वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है।
जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो एनयू होती है वो फाइनली ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेती है, जिसे देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता, ये तो सीधे जो स्टार रैंक का लेवल 10 है उस पर जो है वो पहुंच चुकी है। और ये स्टार रैंक की केवल लेवल 10 पर ही जो है वो नहीं पहुंची है, बल्कि ये उसके बोटल नेक जो है उस पर पहुंच चुकी है और अपने ब्रेक थ्रू से बस एक ही कदम दूर है। सच में यकीन नहीं होता, एनयू की जो कल्टीवेशन की स्पीड है वो मेरे बाकी दोनों बीस्टों के मुकाबले सबसे ज़्यादा फास्ट है। लेकिन एनयू के लिए अगला ब्रेक थ्रू जो है वो बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला है। अगर मैं एनयू को यहाँ पर ब्रेक थ्रू जो है वो कराना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर जो क्रिम्सन स्टार रैंक का रिसोर्सेज है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम लाइफ सोर्स क्रिस्टल होता है। और देखा जाए तो मेरे पास में अभी इतने पॉइंट जो है वो मौजूद है, जिससे कि मैं यहाँ पर जो वो रिसोर्सेज है उसे यहाँ पर रिडीम जो है वो कर सकता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही लिनियो जो होता है वो चिल्लाते हुए जो सिस्टम होता है उसे बोलता है कि ठीक है सिस्टम, जल्दी से इसे रिडीम करो। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होता है उसकी नोटिफिकेशन आती है, जो कि लिनियो को बताता है कि जो होस्ट है उसने यहाँ पर जो रिवॉर्ड है उसे एक्सचेंज जो किया है, जिसके लिए 600 पॉइंट जो है वो डिडक्ट हो चुके हैं और अब होस्ट के पास में केवल 400 पॉइंट जो है वो बच गए हैं। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है उसके पास में एक क्रिस्टल जो होता है वो आ जाता है और जो लिनियो होता है वो क्रिस्टल को लाकर जो एनयू होती है उसे देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है एनयू, इस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करो। इस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद में तुम ब्रेक थ्रू जो है वो कर लोगी। और अब लिनियो के वो क्रिस्टल देने के कारण हम देखते हैं कि जो एनयू होती है वो भी वहाँ पर थोड़ा हेजिटेट जो है वो करने लगती है और वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलती है कि मास्टर, अगर इस रिसोर्सेज की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है, क्या सच में मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए? और अब एनयू की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो एनयू से बोलता है कि मेरे लिए रिसोर्सेज चाहिए वो ज़्यादा मायने चाहिए वो नहीं रखते हैं, इन रिसोर्सेज से ज़्यादा ज़रूरी चाहिए वो तुम्हारा ब्रेक थ्रू करना है, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसे आसानी से रिफाइन जो है वो कर सकते हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही एनयू जो होती है वो भी उस क्रिस्टल को रिफाइन जो है वो करने लगती है और उस क्रिस्टल को रिफाइन करते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलती है कि मास्टर, आपकी इस ग्रेट काइंडनेस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट जो है वो नहीं करूँगी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एनयू होती है वो पूरी तरीके से वो क्रिस्टल जो होता है उसे एब्जॉर्ब जो है वो कर लेती है, जिसके काम फाइनली वो ब्रेक थ्रू भी कर लेती है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो लिनियो को बताती है कि जो ट्री ऑफ लाइफ है उसने लाइफ सोर्स क्रिस्टल को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया है, जिसके कारण वो डार्क मून रैंक पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर चुकी है। और केवल इतना ही नहीं, इसके पास में दो यहाँ पर क्रिम्सन स्टार रैंक की जो स्किल है वो भी आ चुकी है, जिनमें से पहली स्किल का नाम है लाइफ प्रोटेक्शन और दूसरी का नाम है लाइफ फ्रूट। और अब इतना बोलते के साथ ही हमें जो दोनों स्किल होती है उसके बारे में बताया जाता है कि अगर लाइफ प्रोटेक्शन की बात की जाए तो इसकी मदद से किसी भी अटैक या फिर नेगेटिव स्टेटस इफेक्ट जो होता है उसे डिफेंड जो है वो किया जा सकता है। और जो दूसरी स्किल होती है लाइफ फ्रूट, उसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसके अंदर ये जो लॉ ऑफ लाइफ होती है उसकी पावर को यहाँ पर कन्वर्ट कर कर उसकी मदद से एक स्टार रैंक का जो रिसोर्सेस होता है उसे बना सकती है। और अब इन दोनों स्किलों को देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है, क्योंकि जो कल्टीवेशन है वो फाइनली कंप्लीट जो है वो हो चुकी है। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एनयू के ऊपर आ जाता है, जो कि अब ब्रेक थ्रू को कहने के बाद में खुश होते हुए सीधे जो लिनियो होता है उसके पास में जो है वो आ जाती है। और अब लिनियो के पास में आने के बाद में जो एनयू होती है वो लिनियो से बोलती है कि ठीक है मास्टर, बताइए अब आप मेरे बारे में जो है वो क्या सोचते हो? और अब एनयू के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।